बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक बंदों ने किया हमसे किनारा आखिर, हम गुनाहगार से लगकर रोए। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद हर इंसान को इसके अमलों की सज़ा या जज़ा मिलेगी। इसके दो दर्जे हैं, एक मरने के बाद से क़यामत तक, इसको आलम बरज़ख कहते हैं, और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अब्दुल अबाद तक, इसको हश्र और नशर कहते हैं। इसमें पूरी जज़ा और सज़ा होगी। सब कुफ़ार और बाज़ गुनाहगार मोमिनों को कब्र का अज़ाब होता है। बाज़ गुनाहगारों को मोमिनों से कब्र का अज़ाब भी माफ़ हो जाता है, या वो गुनाह के मुताबिक अज़ाब पा कर निजात पा जाते हैं। सालिहा मर्द मोमिन औरत कब्र में ऐशो आराम से रहते हैं। वारसों और दीगर मुसलमानों के खैर खैरात करने, कुरान मजीद और नवाफिल वगैरह पढ़ने और इसका एहसाल सवाब और दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती है। मगर काफिर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, ख्वाह कोई मोमिन ही इसके लिए दुआ क्यों न कर रहा हो। इसी तरह अगर कोई काफिर किसी काफिर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज इसको नफ़ा न होगा। सवाब पहुँचाने के लिए किसी खास चीज़ या खास वक्त या खास तरीके की पाबंदी शरअ शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मयसर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके इसका सवाब बख्श दिया जाए। एहसाल सवाब का काम रस्म की पाबंदी दिखावे और नाम शोहरत के लिए न करे, और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज लेकर रस्म की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी ऐसी मसलहत से वक्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरअन जायज़ हो और इसको शर्अ की तरफ से लाजमी न समझा जाए तो कोई हर्ज नहीं। मगर आजकल जाहिलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वह दलील बनाएंगे। कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को इसके अजीज़ व अकारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो इनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है, और इस वक्त इसके पास दो फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो इसको बिठा कर पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। मोमिन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। मन नबी का, तेरा नबी कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मोमिन बंदा जवाब देता है, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रवायात में दूसरा सवाल इस तरह है, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता है। मोमिन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया। वो कहेगा, मैंने अल्लाह पाक की किताबें पढ़ी, इस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी, और इसकी कब्र कशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते इसको लोहे के गर्जों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नात और इंसान के तमाम मखलूक इसकी चीखें सुनती है, और कब्र इसको इस कदर दबाती है कि इसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है। वो हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को बकदरे गुनाह अजाब पूरा होकर इससे पहले भी इस अजाब से रिहाई हो जाती है, और बाज़ महज और कभी महज अल्लाह पाक के फजल करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदको खैरात के असाल सबाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। जुम्मा के रोज़ की बरकत से भी हर गुनाहगार मोमिन को इस रोज़ अजाब से रिहाई हो जाती है। कब्र की तंगी और घबराहट नेक बंदों को भी होती है, या किसी नेमत का शुक्र अदा न करने के सबब जरा सी देर के लिए होता है, फिर उसी वक्त दूर हो जाता है। बास को अल्लाह ताला की रहमत से नहीं भी होता। मरने के बाद हर सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को इसका ठिकाना दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं, और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत बढ़ाते हैं। जो लोग कब्र में दफन नहीं किए जाते बल्कि जला दिए जाते हैं या पानी में डूबकर मर जाते हैं, ये जानवर खा जाता है, इनको भी अज़ाब कब्र होता है। कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं
جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخ جیسے اس عالم کے مناسب ہوں۔ روح کو دیا جاتا ہے اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ علماء نے مسلمانوں کو گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ توبہ، استغفار، نیک اعمال، دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، زگتائے قبر، مسلمانوں کی دعا کی برکت، مسلمانوں کو صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، قیامت کی سختی، نبی علیہ السلام کی شفاعت، محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر و نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے وہ یہ ہے: غازی، یہ شہید۔ تناسخ اوغان مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو کہ غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہے۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسی جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہے، اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا بھی دیتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔